नमस्कार। आज का जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वह है हीमोफाइसिस। टॉपिक है खखार में ब्लड आना। सीवियर और मैसिव हीमोफाइसिस क्यों होता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे होता है। यदि किसी भी व्यक्ति को खखार में 24 घंटा के भीतर 200 ml से ज़्यादा ब्लड आता है, गाढ़ा ब्लड आता है या फ्रेश ब्लड आता है, तो यह बहुत ही चिंतनीय स्थिति है, बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है। इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी बीमारियों के प्रति लापरवाही के चलते बीमारी बड़ा रूप ले लेता है और समय निकल जाता है, तो उस बीमारी का इलाज करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा मरीज के ऊपर भी आर्थिक बोझ, पैसे का बोझ, इलाज में जो खर्च होने वाले जो पैसे हैं, वह बीमारी को इधर उधर इलाज कराने से या बहुत दिनों तक खींचने से, सही डायग्नोसिस नहीं होने से खराब हो जाती है। अभी के समय में खांसी, किसी को बार बार खांसी हो रहा है, बहुत सारे पेशेंट को देखने को मिल रहा है जिसे खांसी हुआ 2 दिन 4 दिन ठीक हो गया, फिर 10 दिन बाद खांसी हुआ, फिर ठीक हो गया, फिर खांसी हुआ। यदि किसी को बार बार खांसी हो रहा है तो इसको हल्का में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखने को मिला है कि यही खांसी जाकर 2 महीना 3 महीना बाद फाइब्रोसिस, लंग्स फाइब्रोसिस, लंग्स टीबी या फिर आपको ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, ऐसे बहुत सारी बीमारियों का खतरा इससे बढ़ जाता है। और बहुत सारा इधर केस दिखने को भी मिल रहा है कि लंग्स में खांसी है, इसको इग्नोर किया, ठीक से इलाज नहीं किया तो दोनों लंग्स में पानी हो गया, फुल्लर इफ्यूजन डेवलप हो गया, एसाइटिस डेवलप हो गया, अनेक तरह के कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, अनेक तरह की बीमारियां हो रही है। एक कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं होता है, वैसे ही बिना किसी कारण से कोई बीमारी नहीं होता, और इसके लिए जिम्मेदार भी हम खुद हैं। छोटी छोटी बीमारियों के लिए हम लोग जो दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाई डोज में एंटीबायोटिक, कार्टिसोन, डेक्सोना, वाइसलोन, प्रेडनिसोलोन का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक सारा बैक्टीरिया भी रेजिस्टेंस हो जा रहा है। और हम शरीर में जो एंटीबायोटिक या कार्टिसोन का इस्तेमाल हम अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए या फिर एंटीबायोटिक का यूज बैक्टीरिया को मारने के लिए कर रहे हैं, और प्रॉपर डोज में वह एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करने से वही बैक्टीरिया जो होता है इम्यूनाइज हो जाता है और वह उसका रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस पावर बढ़ने के चलते वह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है और बीमारी के प्रति उस बैक्टीरिया का असर खत्म हो जाता है। तो एक ऐसा समय आने वाला है कि बीमारी पर हम लोग लगाम नहीं लगा सकते हैं। और अभी आप देखने को मिल भी रहा है कितना हाई फीवर रह रहा है, कितना हाई बुखार रह रहा है, कितना ज़्यादा दिन तक बुखारों का सामना करना पड़ रहा है, कितना पेट का प्रॉब्लम हो रहा है, कितना ज़्यादा खांसी का पेशेंट बढ़ा हुआ है। तो यह सब तो एक बात है, वीडियो बनाते हैं, जागरूक करते हैं लोगों को, जागरूक करने के लिए लोग जागरूक हों, सतर्क हों, समझदार रहें। बहुत सारे जानकारी के अभाव में बहुत सारा चीज़ जो होता है गड़बड़ा जाता है और पेशेंट को समझ में नहीं आता है, बीमारी प्रोलॉन्ग रूप ले लेता है और एक बहुत गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो आज का जो वीडियो था, खखार से ब्लड आना, खखार से ब्लड आता है, इसको छोटा मोटा चीज़ नहीं लीजिए। खखार से ब्लड आने का मतलब कोई ना कोई बड़ा बीमारी है। सिंपल थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा किसी बीमारी में, सिंपल बीमारी में खखार से ब्लड आ सकता है, लेकिन अधिकतर बीमारियों में, टीबी के, कैंसर में और सब बहुत सारा चीज़ है जिसमें खखार में ब्लड आता है। तो यदि किसी आदमी को 24 घंटा में 200 ml से ज़्यादा खखार में ब्लड आ रहा है तो उसको सीवियर या मैसिव हीमोफाइसिस कह सकते हैं। हीमोफाइसिस एक वर्ड है जिसको हिंदी में खखार में ब्लड आना भी कह सकते हैं। बहुत सारे कॉजेज होते हैं, इसके कारण बहुत सारा है। बहुत सारे डिजीज में खखार में ब्लड आता है, थूक में खखार में ब्लड आता है। जैसे मानते हैं कि यदि ब्रोंकस होता है, ब्रोंकाई, जो लंग्स का छोटा सा लेयर है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में क्या क्या हो सकता है। यदि ब्रोंकियल एडिनोमा है, ब्रोंकियल कार्सिनोमा है, एक्यूट एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, इन्फेक्शन ऑफ ब्रोंकस इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। तो एक्यूट भी है, क्रोनिक। मेडिकल में 2 वर्ड होता है। एक्यूट जो बीमारी सडनली हुआ, एकाएक हुआ, वो एक्यूट हो गया। जो बीमारी बहुत दिनों से शरीर में छुपा हुआ है उसको क्रोनिक कर सकते हैं। तो एक्यूट एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, या कोई फॉरेन बॉडी, हम कोई फॉरेन चीज निगल लिए, कड़ा चीज खा लिए, कोई आके फंस गया जिसके चलते ट्रेकिया छिला गया, उसके चलते भी आपको खखार में मुंह से ब्लड आ सकता है। और उसके बाद लंग्स का भी कुछ डिजीज है जिसमें ब्लड आता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस। सबसे कॉमन होता है कि किसी को खखार से ब्लड आता है तो हम लोग ज्यादा इंडिकेशंस ट्यूबरकुलोसिस के जाते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन इंडिया। इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है ट्यूबरकुलोसिस का, जितना भी है उसमें सबसे ज़्यादा टीबी होता है। अभी हम लोग टीबी पे लगाम पाने के लिए सरकार के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, और सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक पूरे भारतवर्ष को टीबी मुक्त कर दिया जाए। इसके लिए लगातार सरकार काम कर रहा है, और जिनको भी टीबी हो जाता है, डायग्नोसिस हो जाता है, और सरकारी अस्पताल से, सरकारी विभाग से
ट्यूबरकुलोसिस का दवा पूरा कोर्स का फ्री में दिया जाता है। सबसे पहले इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए। उसके बाद निमोनिया वाले कंडीशंस में भी कखार में ब्लड आता है, लंग अब्सेस में आता है, ट्रोमा कहीं चीज़ से चोट लग गया, एक्सीडेंटल हो गया या कोई भी चीज़ से ट्रोमा पहुंचा चेस्ट में, लंग्स में, तो उसके चलते भी आपको कखार में ब्लड आ सकता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शंस कुछ होते हैं जो बॉडी में, उसके चलते ब्लड आ सकता है कखार में, जैसे लंग्स फ्लक्स, फंगल कुछ डिजीज होते हैं उसमें आ सकता है। और उसके अलावा पल्मोनरी इम्बोलिज्म होता है। पल्मोनरी इम्बोलिज्म एक बीमारी होता है जिसमें लंग्स का जो मतलब कि पार्ट है, ब्रोंकस ब्रोंक्यूलस पार्ट जो है लंग्स के पार्ट में जगह जगह क्लॉट मतलब कि लेयर में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, उसको पल्मोनरी इम्बोलिज्म बोलते हैं। उसके बाद पोली आर्टेरियल नोड्यूल्स में भी देखने को मिला है। कुछ हार्ट के से रिलेटेड भी, लंग्स और हार्ट दोनों एक दूसरे से कोलिब्रेट होता है, जुड़ा हुआ रहता है, तो बहुत सारे हार्ट के डिजीज में भी कखार में ब्लड देखने को मिलते हैं, जैसे एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियोर्स में देखने को मिलेगा। माइटल स्टेनोसिस बीमारी है, हार्ट का बीमारी है, इसमें आपको कखार में भी ब्लड देखने को मिल सकता है। एरोटिक एनोरिज्म में भी देखने को मिलता है, तो एनोरिज्म में होता है। और कुछ हेमाटोलॉजिकल डिजीज है, मतलब कि ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर होता है, जैसे किसी को प्लेटलेट्स कम हो गया, बॉडी में प्लेटलेट्स की मात्रा जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, प्लेटलेट्स उसकी मात्रा कम हो गई तब हो सकता है कखार में ब्लड आ सकता है। या फिर कोई बहुत दिनों से एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स, जैसे हार्ट वाले पेशेंट को एस्पिरिन चलता है, वाल्फेरिन चलता है, एपेक्साबेन चलता है, तो इस तरह का कोई दवा ले रहा है तो उसके भी चलते आपको कखार में ब्लड आ सकता है। ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर का एक टाइप है, ल्यूकेमिया। हीमोफीलिया ब्लड कैंसर, ब्लड का ही डिजीज है हीमोफीलिया, जिसमें ब्लड जमता नहीं है, ब्लड जहाँ से कटता है वहाँ से, जहाँ से कटेगा, जहाँ से छिलेगा वहाँ से लगातार ब्लड फॉलो होते रहेगा। या किसी को ब्रोंकोस्कोपी हुआ है, मतलब कि किसी को ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकस एग्जामिनेशन करने के लिए ट्यूब डाल के किया जाता है, उसके चलते ट्रोमा के चलते हो सकता है। तो पेशेंट का हम लोग हिस्ट्री लेना जरूरी है। कॉजेज यह सब है, तो हम लोग पेशेंट का कॉज करेंगे। सबसे पहले पेशेंट हमारे पास आएगा, उसका हिस्ट्री लेंगे कि भाई आपको क्या हो रहा है, कितना दिन से है, कहीं चोट तो नहीं लगा है, आपको एंटी प्लेटलेट्स थेरेपी तो नहीं ले रहे हैं, पहले से हीमोफीलिया तो नहीं है, ल्यूकीमिया का सिम्टम्स तो नहीं है, सिगरेट पीते हैं, स्मोकर्स तो नहीं है, फैमिली हिस्ट्री में किसी को ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, हार्ट से रिलेटेड बीमारी तो नहीं है, अगर किसी को ब्लड आ रहा है उसके साथ छाती में भी दर्द है, घरघराहट करके छाती में घरघराहट है, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस का केसेस हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का केसेस हो सकता है, सीओपीडी का तो हिस्ट्री नहीं है। तो यह सब हमको देखना पड़ेगा, पेशेंट का हिस्ट्री लेना पड़ेगा। और हिस्ट्री लेने के बाद हम लोग पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं। पेशेंट का देखेंगे, हम लोग अपने स्तर से देखेंगे कि पेशेंट में क्या क्या फाइंडिंग मिल रहा है। जैसे हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट को हम लोग देखेंगे कि उसमें क्लबिंग है कि नहीं, फिंगर्स दोनों ऐसे करके क्लबिंग में होता है कि फिंगर जो उसका होता है क्लब घूम जाता है, तो फिंगर्स में फिंगर क्लब तो नहीं है। उसके बाद ब्लड इन्वेस्टिगेशन हम लोग कराते हैं, सीबीसी कराते हैं, उसमें आपको टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा रहेगा, डब्ल्यूबीसी टोटल काउंट बढ़ा हुआ रहता है। यह सब हम लोग देखते हैं। एक्यूट इन्फेक्शन है तो न्यूट्रोफिल बढ़ा रहता है, क्रोनिक इन्फेक्शन है तो लिम्फोसाइट बढ़ा रहता है। यूरिन एग्जामिनेशन में ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन कराएंगे, कोगुलेशन से स्टडी कराएंगे, जितने भी पीटी आईएनआर वगैरह होता है, जितना भी ब्लड कोगुलेशन से संबंधित टेस्ट है वो कराएंगे। चेस्ट एक्सरे कराएंगे हम लोग, उसको करा के हम लोग देखेंगे। पेशेंट का हिस्ट्री ले सकते हैं कि किस तरह का दवा ले रहा है, पहले से ब्रोंकाइटिस तो नहीं है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो कखार में ब्लड आता है वह ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंकीटेसिस में, निमोनिया में, ट्यूबरकुलोसिस में, लंग अब्सेस में और कैंसर्स में देखने को मिला है। तो यह पेशेंट का हमको हिस्ट्री लेना जरूरी है कि पेशेंट का हिस्ट्री कैसा है। इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद हम लोग समझ सकते हैं कि पेशेंट का टोटल काउंट कैसा है। डब्ल्यूबीसी एग्जामिनेशन कराएंगे। ईएसआर जनरली मलिग्नेंसी केसेस में, ट्यूबरकुलोसिस केसेस में ईएसआर बढ़ा रहता है। लीवर हेपेटोमेगाली देखने को मिलता है जब यह सब कोई इमरजेंसी डिजीज रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड और प्रोलॉन्ग डिजीज रहेगा, तो निमोनिया का सिम्टम तो नहीं है, पल्मोनरी इन्फ्राक्ट तो नहीं है, लंग कैंसर नहीं है, तो इसके लिए सीटी चेस्ट करा सकते हैं, सीटी थोरिक्स कराते हैं, स्पूटम एग्जामिनेशन कराते हैं, सीबी नेट कराते हैं, ब्रोंकोस्कोपी कराते हैं, वेंट्रिकुलर परफ्यूजन्स करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं। मैनेजमेंट में डॉक्टर्स देखता है किस तरह का मैनेजमेंट करना है, क्या डिजीज डायग्नोस होता है, बेड रेस्ट इसमें जनरली रहता है।
और सेडेटिव दिया जाता है कि ताकि कफ स्पेक्ट्रम में उसको राहत मिल सके। रिसेक्शंस बहुत सारा स्टेज होता है जो मेडिकल से रिलेटेड और डिपेंडिंग करता है कि आपका किस तरह का डिजीज है, किस तरह का डायग्नोसिस होता है, क्या इन्वेस्टिगेशन होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि खखार में ब्लड जब आ रहा है तो इसको इग्नोर नहीं करना है और इस पर ध्यान देना है। जरूरी डॉक्टर्स जो है वो तो देखेंगे ही। हमारा जो वीडियो है आम जनता के लिए भी है, तो जो आप मतलब मेडिकल लाइन से बिलोंग नहीं करते हैं तो कम से कम सिम्टम्स के अनुसार हमने जो बताया, लक्षण जो चीज़ बताया, जो समझने वाला बात बताया सिंपल भाषा में, उसको आप समझ के एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके समय रहते अपनी बीमारी का इलाज करा सकते हैं और उस बीमारी से बचाव कर सकते हैं, अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं, बीमारी को सीरियस कंडीशन में होने से रोक सकते हैं।